दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इन तमाम ही अरकान कमेटी को और जितने भी आशिकान मुस्तफ़ा हाजिर हैं सबको दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हुजूर सूफी चांद मियां साहिब क़िबला, जो अपने बुजुर्गों के तौर तरीके को लेकर के उम्मते मुस्लिमा में कसीर सलासिल का फैज़ान तक़सीम कर रहे हैं। ये आपकी खुशनसीबी है कि हजरत का ताल्लुक आपकी सरजमीन से है। जी बेशक। और हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ न कोई अपनी मर्जी से आया है और न यहाँ से कोई अपनी मर्जी से जा सकता है। इसलिए कि जिनकी महफिल है, बातें भी उन्हीं की होनी है, तो फिर आशिक भी उन्हीं के आए हैं। और यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि सच ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप अगर साइड से बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हैं, आप भी इसी महफिल में हैं। बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, बेशक बोल सकते हैं ना। अच्छा, घर से खा पी के आए हैं कि खाली लंगर के सहारे आए? मैं देख रहा हूं हमारे भाई ने बहुत अच्छे अशार और कलाम आपके सामने रखे, लेकिन आप शायद बड़ी खामोशी से सुनते रहे। मुझे महसूस हो रहा था कभी कभी कि कहीं भूख तो नहीं लगी है, कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत ना रही हो। जितने लोग घर से खा के आए वो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, इधर वाले लोग ज्यादा खा के आए है ना। तो वैसे मैंने ये देखा है कि अपने बेरी के बेर किसी को खट्टे नहीं लगते, और अपने चूल्हे की कोई बुराई नकीब साहब चाहता ही नहीं। जी 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 जी। ठीक है ना, ये उनकी ताकत थी जो अपने घर का खा के आए थे। अब वो बोले जो हुजूर के दर का खा के आए हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हुई ना लगा बरेलवियों में बैठे हुए। क्या बात है। और हमारा तो उसूली भाई ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना क्या डाल। बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अहले बस्ती को कि ये महफिल सजी है। ये फिक्र न करें कि मौलवी ने मुझे नहीं देखा या सूफी साहब ने हमें सलाम नहीं किया या हमें जवाब नहीं मिला। याद रखिएगा, मैं देखूं न देखूं, जिसकी महफिल में बैठे हो वो जरूर देख रहे। सुभान अल्लाह बेशक। कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए भी लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते कि मैं ठहरा प्रधान। हाँ जी जी जी। मैं क्यों सुभान अल्लाह कहूं? ये तो सुभान अल्लाह कहना गरीबों का काम है।
तो मैं आपके जहन में एक बात डाल दूं। कई बार लोग ये भी कहते हैं जलसों में रखा क्या है, ये क्या फायदा जलसों का। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, क्या बात, दीदाए गौर को क्या है नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह। जो ये कहते हैं जलसों में रखा क्या है, उन्हें जलसों का अदब नहीं आता है। वरना जानते हो जहां पे जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये लोग जो भी ये सोचते हैं कि रखा क्या है जलसों में, यकीनन वो खाली आते हैं और खाली ही जाते हैं। बेशक। क्यों? इसलिए कि ये महफिल वो है कि यहाँ जितने छोटे होके जाओगे अल्लाह उतना बड़ा, छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा। बेशक बेशक। और यहाँ जितने बड़े प्रधान होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा फटीचर बना देगा। हक है, हक है। इसलिए कि यहाँ मूंड बनाने के लिए नहीं, यहाँ तकदीर बनाने के लिए आया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। अल्लाह। अगर मैं तो अक्सर कहता हूँ, सूफी साहब क़िबला ये बात अक्सर कहता हूँ, और मेरी कुछ चीजें वजीफा हैं, कुछ चीजें मेरी गुफ्तगू में मेरा वजीफा है, ना उन्हें बदलने की कोशिश की और न चाहत है। मैं जानता हूं कि उन्हीं लफ्जों के जरिए अल्लाह इज्जतें बख्शता है। बेशक। तो मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं कि जो इस महफिल में ये सोच के नहीं बोलते कि जी हम तो प्रधान है, पैसे वाले हैं, हम सुभान अल्लाह क्यों बोलें, तो मैं उनका होश ठिकाने लगा दूं और ये बता दूं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जो लोग खड़े, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, इधर वालों से भी कुछ नहीं कहूंगा। एक बात अपनी तरफ से मशवरे के तौर पे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहूंगा। घर जाना ना, रात को अपने माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो ये समझते हैं कि ये रब का करम है, बस वही बोलेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मैं सही बता दूं, कमेटी वालों ने जलसा सजा दिया है, सूफी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, इतने सारे हमारे भाई मौजूद हैं, ये हमारी जमात के लोग हैं। कोई ये ना सोचे मौलवी इसलिए जमात का कह रहा है कि ये भी मौलवी ये भी मौलवी। मैं इनको इसलिए अपना भाई कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ मेरी जमात के नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की जमात के लोग, बेशक बेशक बेशक, हुजूर की जमात के लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग बैठे हैं जिनकी कंधे पे दीन की जिम्मेदारी का इंतखाब रब ने आलम अरवाह ही में कर लिया था। बेशक। ये वो लोग हैं जिनको दीन के लिए मुंतखब कर दिया गया था। ये वो जमात बैठी है और इनकी दुआएं लेने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं अगर ये आमीन कहते तो फिर बेड़े पार लग जाया करते। बेशक बेशक। जो लोग सामने बैठे कम से कम मुंह अच्छा बना के बैठे, बुसी हंडिया की तरह मुंह लेके ना बैठे। क्या बात, अगर इतना ही अच्छा मुंह बना सकते हैं तो बैठे, वरना आप उठ जाएं, किसी अच्छे को बैठने जगह मिल जाए। क्या बात। और आपको एक बात बता दूं, डिस्प्ले अच्छी है तो मार्केट अच्छी लगती है, वरना अगर डिस्प्ले खराब है ना तो फिर कंपनी की चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। गुस्से में तो नहीं बैठे आप। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करूं, जिस उम्र में इनको अभी बिस्तर पे होना चाहिए था, ये अभी जमीन पे बैठे और सोए नहीं है, सोए नहीं है। मैं आपसे पूछूं ये क्यों बैठे, तो यकीनन आपका भी यही जवाब होगा। इनके बैठने का भी मतलब यही है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई चाय पिलवाई जाए आपको, बिना चाय के भी बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा। या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, क्या बात। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। जाएंगे बेशक ना तो बेशक। ये बच्चे बच्चे बैठे हुए, इनका बैठना, ये अंदाजा लगाइए हुजूर से कौन कौन प्यार करता है। उनके इश्क के लिए उम्र का तकाजा नहीं, उनकी आशिकी के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं, उनकी दीवानगी के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं, उनसे इश्क करने के लिए दाना होना जरूरी नहीं।
अगर नादान हो और इश्क उनसे कर ले तो खुदा उसको भी दानाओं का सरदार बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना? बेशक। और मैं हजरत जी, मेरा अलग मिजाज है, मैं कभी भी जलसे में बैठने वालों को ना इस एतबार से नहीं तोलता कि तुम हो कौन, क्या हो तुम। खुदा की कसम मैं क्या कोई नहीं जानता, इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, अल्लाह जाने किसकी रातें कैसी गुजरती हो। बेशक बेशक। मैंने तो हल देखा हाथ में, मैंने तो किताब देखी हाथ में, मैंने तो दुकान का रजिस्टर देखा हाथ में, मगर रात कैसी गुजरती है ये तो खुदा जानता होगा। मैं आपको हकीर समझने नहीं आया, आपको जिल्लत के कारी अमीक में धकेलने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ इस उम्मीद पे आया हूँ हुजूर की बातें करूंगा। शायद कोई ऐसा दीवाना बैठा हो जो मेरे हक में दुआ कर दे, अल्लाह उसके सदके में मेरी आखिरत भी संवार दे। ये सोच करके आया हूँ, कई बार दिल टूट जाया करता है, लोगों को काबिलियत का खुमार होता है, अना का गुर्रा होता है, कोई सोच नहीं ये समझते हैं, कई लोग ये सोचा करते हैं इनकी औकात क्या है हमारे मुकाबले में। मैं कहता हूँ होश कहीं ना खोल ले, तुझे क्या पता है इतने में इनमें कितने ऐसे होंगे कि जब दुनिया सो जाती होगी ये उठ के रब को मनाते होंगे। कोई तो ऐसा होगा जो रो के रब को याद करता होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसका रिश्ता रब से डायरेक्ट जुड़ जाता होगा। किसी के कपड़े देख करके उसके तकवे का फैसला न करना, किसी का रंग देख करके उसके अमल का फैसला न करना। खुदा की कसम कितने तो ऐसे होंगे जो एक आह भरते होंगे, जवाब सीधा मदीने से आ जाता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। मैं कहता हूँ नसीब वाले हो आप, कोई तो आप में बात है ना जो हुजूर ने अपनी महफिल में बैठा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वरना टोपी वाले कम नहीं, कलमे वाले कम नहीं, गोश्त खाने वाले कम नहीं, जुब्बा व दस्तार वाले कम नहीं। कोई तो राज होगा ना, कोई तो रिश्ता होगा ना कि बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना कौन इतनी रात में किसी के लिए जागता है, कौन इतनी रात में किसी के लिए उठ के बैठता है। तो खुदा की कसम बात यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अनमोल कर दिया। और ये महफिल, इसके हवाले से मैं क्या बताऊं, ये सूफिया हजरात, ये शब्बेदार लोग बताएंगे कि इन रातों की इन महफिलों की बरकत क्या होती है। बस एक बात मैं आपको बता जाऊं, कमेटी वालों ने ये जलसा किया, इस जलसे की उम्र कितनी है? हम तो ये समझते हैं कि जब से पिंडाल लगा है और जब तक रहेगा तब तक ये जलसे की पूरी उम्र है, यही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं, जिस दिन से तारीख रखी जाती है ना जलसे की, उसी दिन से जलसा शुरू हो जाता है। जी बेशक बेशक। कई बार ना खाली लोगों को बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी जी जी। आपने भी देखा होगा कभी कभी मस्जिद में चंदा आता है तो देने वाले दे के भूल जाते हैं और ठलुए लोग कलम लेके बैठ जाते हैं। क्या बात है। भूरा के 17, बब्बन के 18, है ना, अच्छन के 15, ये लिख रहा है। शाम को जाके कह रहा मौलाना कितने पैसे आए, तो मौलाना ने बेचारों ने जो आए थे उन्होंने गिने, उनके पास तो लिखा था नहीं, डब्बे में रखे थे या लोटे में रखे थे, लोट लिया पूरा, गिन के बता दिए कि 718 रुपए आए। कह रहा गलत बता रहे हो, एक बार और गिन लो। ये घर से आके कह रहा है। इमाम साहब ने बेचारों ने फिर गिना, फिर उतने ही। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैंने लिखे हैं ना, मैंने लिखे। तो इमाम तो चोर नहीं हो सकता ना, जिसको रब ने मुसल्ले की जिम्मेदारी दी है ना, वो कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना। भाई मैं अपनी जगह पे किसी चोर उचक्के को नहीं भेज सकता, तो तुम्हें क्या लगता है हुजूर अपने मुसल्ले पे किसी ऐसे वैसे को भेजेगा? क्या बात है हजरत, बहुत को बहुत। ये लेके बैठता हजरत कागज कलम, इसने लिखा, शोर मचा देता, निकालो। कहा क्यों? कि 18 रुपए कम है। मेरे हिसाब में 18 ज्यादा इमाम साहब ने निकाल लिए होंगे। लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है एक नाम धोखे से गलत बोला। बच्चे ने फिर आके कहा नहीं मेरे अब्बा का नाम ये नहीं, ये था। फिर से वही नाम रिपीट किया गया, नाम एक ही था, चढ़ा 2 बार दिया गया। ये कंडीशन है हमारी। तो जो ठलुए लोग हैं ना, जिनका कोई काम नहीं दीन में, वो कॉपी लेके बैठते हैं या वो पूछते हिसाब दे।
जब तू देने में नहीं तो हिसाब लेने का तेरा हक क्या है? क्या बात है हजरत, क्या बात है। मुझे नहीं मालूम ये जलसा कितने लोगों ने कराया। मुझे इतना पता भाई अदील साहब का फोन आया, तारीख के लिए मौलवी आना है, हुजूर की बातें करनी है, बस चला आया। लेकिन दिल दुखता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हजरत ये बात इसलिए कर रहा हूं, कई जलसे इसलिए बंद हो गए कि हमारे ही लोगों ने जलसों की मुखालफत की। जी 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 जी। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। क्या करूं, बातें इतनी कड़वी हैं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बेशक बातें इतनी कड़वी हैं। दो पार्टियों के जलसे होते हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, उधर भी। फर्क इतना, एक मस्जिद में जाता है, एक थाने में जाता है। एक नमाजी है, दूसरा थाने का दलाल है। जो दलाल है फोन उठा के कहता, दीवान जी मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। सुने जरा ये कड़वी सच्चाई, मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। जब ये बात कही जाती है ना, तो परमिशन का झगड़ा, टाइमिंग का झगड़ा, पूछो पीछे का दिखाओ, आगे का बताओ, आखिरकार जलसा कैंसिल होता है। फिर कलमा पढ़ने वाला कहता, देखा मैं जीत गया। मैं पूछना चाहता हूं तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? उनकी महफिल को बंद करके कहता है मैं जीत गया हूं। उनकी महफिल पे पाबंदी लगा के कहता है कि मैं जीत गया हूं। कौन सा मुंह लेके जाओगे साक़ी कौसर के सामने? अगर जलसों की मुखालफत करोगे, किस मुंह से जाके शफाअत की तलब करोगे? किस मुंह से गौसे कौसर मांगोगे? खुदा की कसम फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत में किसी की नहीं, अगर चलेगी तो ज़हरा के बाबा की चलेगी, हसनैन के नाना की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। वरना याद रखिए, महशर के दो रुख नहीं होंगे, महशर का एक ही रुख होगा। बेशक सिर्फ एक ही रुख। लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, फिर मने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अपने रवैये हुजूर का कलमा पढ़े हम, और खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। माफ कीजिएगा, मुझे ये इस्लाम समझ में नहीं आया। गलत नहीं कह रहा हूं, लॉकडाउन को कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। याद है ना लॉकडाउन? याद है लॉकडाउन इधर के लोगों को? भाई कहीं आसमान से तो नहीं उतरे। याद है ना लॉकडाउन? क्या कंडीशन थी? बहुत बुरे हालात थे। कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि लोग फाके से मर गए। ऐसी कंडीशन में भी ना मामलात कितने लोगों ने खराब किए। कई बार ऐसा भी, या अल्लाह जिसने हाथ ना उठाए हो आज की रात मलाकुल मौत की जियारत करा दे। भाई मैंने जियारत की बात की है, मौत नहीं मांगी है, ताकि यकीन हो जाए। जी जी, हम बदले अपने रवैये। जलसे वालों से मेरी एक गुजारिश, ये जलसा पहला है या इससे अलावा भी होते हैं? चौथा जलसा है। खुदा सलामत रखे। आपकी कंडीशन आपसे नहीं पूछूंगा, पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन नजरों में रहती है। कहीं भी चले जाओ, हर जगह एक ही शिकायत रहती है, हजरत जी जलसा कराने का इरादा किया, कुछ लोग मैदान में आ गए। किसी को ये घमंड था मैं बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, किसी ने कहा मैं पैसे वाला था मुझे आगे क्यों नहीं रखा, कोई कहता जी हम भी कुछ थे तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। और भाई ये दीन का काम है, खुदा जिसे चाहता है उसे दीन की तौफीक दे देता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। झगड़े ही नहीं होने चाहिए, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। कई बार तो ऐसा होता है जब ये जलसे करने वाले लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद घर से निकल के चलते हैं तो कोई कहता चंदा खाने वाले आ गए, कोई कहता कि ढोंगी आ गए हैं, कोई कहता इनका पेशा हो गया है, कोई कहता ये बच्चे पालने निकले हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैं नहीं जानता कमेटी में कितने लोग हैं और कैसे लोग हैं, लेकिन महबूब की रहमत पे भरोसा करके कह सकता हूँ एक एक कमेटी वाले को खड़ा करो और उससे पूछो तो सही, जिन्होंने पूरे महीने चंदे किए हैं इनसे पूछो तो सही, इन्हें बताओ। मैं आपसे पूछूं इन कमेटी वालों में से किसी ने आज तक आपसे अपनी बीवी के लिए पैसा मांगा हो तो बताओ। बच्चों जैसे शुरू में बोले थे सुभान अल्लाह,
जियो सलामत रहो भाई। बस तबीयत खुश होगी, आप भी बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? हाँ, चंद नूरानी इरफानी कलिमात हुजूर सूफी साहब क़िबला के भी सुनने, और ऐसी मोतबर मुअज़्ज़म शख्सियतें बहुत कम मिला करती है सुनने सुनाने के लिए। मेरे जैसे तो रोज तुम्हें मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं। हजरत के कलिमात को बहुत तवज्जो से सुनना है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने अपनी गुफ्तगू में सुभान अल्लाह आपसे नहीं कहलवाया। बस ये चाहता हूं जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह बोल देंगे। ऐसे बोलोगे? एक साथ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कह रहा हूं जब हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है। मौलवी सांस लेना चाहता है, साफ बात सही है जी, यहां बैठ के झूठ कैसा। मेरा हाथ का इशारा होगा तो मैं लंबी सांस लेना चाहूंगा, उस बीच में आपको बोलना है। और कैसे बोलना है? एक बार जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो साथ ना छोड़ो, मैंने नमाज की नियत नहीं बांधी है, शजरे की नियत है। साथ छोड़ोगे मैं शजरा तोड़ के निकल लूंगा बीच में से। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? बहुत अच्छा साथ आपने निभाया है, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई तो ऐसा नेक आया होगा, अल्लाह उसकी हाजिरी के सदक़े में हम सब की हाजिरी को जरिया निजात बना दे। ठीक है जी, आपको साथ देना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिले